जय हिंद। बड़े बेआबरू होके तेरे कोठे से हम निकले, माफ कीजिएगा कोर्ट से हम निकले, लेकिन यहाँ तो वर्चुअल हियरिंग हुई। अब धर्म संसद क्या हुआ, विधर्मियों की सामत आ गई। जब सामत आई गई तो बिल बिलाना लाजमी था। अब कपिल सिब्बल, जैसा कि आप जानते हैं, हर चीज चुनाव को प्रभावित करता है, जैसा कि कपिल सिब्बल का मानना है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि इस धर्म संसद से चुनाव प्रभावित हो रहा है। ठीक वैसा ही जो कि राम मंदिर की हियरिंग के दौरान कहा था कि राम मंदिर की सुनवाई चुनाव बाद होना चाहिए, इस मामले में भी वैसा ही हुआ। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि आगे से धर्म संसद के ऊपर रोक लगवा दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह के डायरेक्शन नहीं दे सकते। आगे से अगर ये जहां भी धर्म संसद करते हैं वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इन्हें परमिशन लेना होगा, जो कि पहले से भी होता रहा है। अब इस मामले में एक चीज हुआ, नोटिस इशू हो गया, जो कि अमूमन 100 में 5% केस में ऐसा होता है। लेकिन चूंकि अब मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेना ही था। संज्ञान लिया भी, 4 हफ्ते का समय दिया है कि उन्हें 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है कि धर्म संसद के दौरान क्या क्या बातें हुई है। आपको याद है वो वाकया जब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया, जो कि सब कुछ आसमानी किताब में विदित है। जो भी उन्होंने बोला था उसे आसमानी किताब को पढ़कर देखा जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह काम नहीं किया। उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दिया गया, यहाँ नोटिस जारी कर दिया गया। बाकी और भी तो तकरीरें हो ही रही हैं। वहाँ का मामला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाता, और चला भी जाएगा तो संज्ञान लेंगे भी नहीं, क्योंकि जो भी माइनॉरिटी है उसको इतना अधिकार तो बनता ही है कि वो हिंदुओं को डराए धमकाए, उसकी हत्या करे। यही तो सेकुलरिज्म है, और जब सेकुलरिज्म है तो उसकी कीमत तो बहुसंख्यक समाज को चुकाना ही पड़ेगा। आखिर धर्म संसद को लेकर इतनी बिलबिलाहट क्यों है, जो कि पहले से तय हो चुका है, यहाँ तक कि कमेटियां भी बन चुकी है कि आगे भी धर्म संसद लगातार जारी रहेगा। तो फिर इन्हें किस बात की समस्या हो रही है? और कपिल सिब्बल इस धर्म संसद के बाद धर्म संसद के ऊपर ही रोक लगवाने के पक्ष में क्यों थे? क्यों नहीं चाहते कि वो सच्चाइयां सामने आए? जिस सच्चाई को महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने दुनिया के सामने रखा, हर जगह प्रदर्शन हुए, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जान से मारने की धमकी दी गई, कई बार असफल टेरर अटैक भी हुए, तो आखिर क्या दबा हुआ है जिसे छिपाने की होड़ मची हुई है? पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, जिहाद जगत में भी बौखलाहट है, कपिल सिब्बल भी बौखला जाते हैं, इनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो जाते हैं। यानी कि धर्म संसद में जो बातें कही गई है, या फिर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने जो कुछ भी कहा, वो सब कुछ सच है। तभी तो उस सच से इतनी बिलबिलाहट हो रही है, जो याचिकाएं डाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले लेता है, लेकिन जब संतों ने भी ठान ही रखा है कि हम सच्चाई दुनिया के सामने लाकर ही रहेंगे, तो वो भी जारी रहेगा, इनका कवायद भी जारी है ही। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो धर्म संसद होते हैं उसमें क्या क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन एक चीज तो है, जिहाद जगत में जो बौखलाहट अब है, ये शायद पहले कभी नहीं हुआ, वरना ये बौखलाहट पहले हो गया होता तो आज देश की ये हालात नहीं होती, जहाँ का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक द्वारा प्रताड़ित है। यहाँ तक कि जहाँ वो कम संख्या में, वहाँ उसका कुछ भी सलामत नहीं है। उसके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो धर्म परिवर्तन कर लो, या तो वो जगह छोड़कर चले जाओ। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि लोग कब तक पलायन करेंगे, और पलायन करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसी पलायन के चक्कर में जो आज का बहुसंख्यक समाज है, वो एक छोटे से भूभाग में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वरना जो पड़ोसी देश है, जो हाल में भारतवर्ष से अलग हुए, वहाँ कभी हिंदुओं का ही शासन हुआ करता था। उसके बावजूद भी अगर यहाँ अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा, तो ये एक चिंतनीय विषय है। उसी चिंता को जाहिर करने के लिए और उसके समाधान के लिए ऐसे धर्म संसद का आयोजन किया गया था,
और जैसा कि जो आयोजक है उनका मानना है कि आगे भी किया जाता रहेगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।